वीरू पढ़ा लिखा नहीं लड़का है, वो अपना अहिरान 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 वाला जो बुद्धि है। बिना वन भी है डॉट 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 करने वाले। भाई जिस चौधरी सर का तुम फोटो डाले हो उस चौधरी सर से मेरे से भी ज्यादा चिपकी फाइमा जी है, मेरे से भी ज्यादा चिपकी अरुणिमा जी है। पीके सर कौन है? क्यों उसके साथ नाच रही हैं जी आप? क्यों एंजॉय कर रही हैं? और ऐसे कौन नाचता है? शादीशुदा महिला, इतने अगर चरित्रवान हैं आप तो ऐसे कौन नाचता है? कौन दारू पीता है? कौन एंजॉय करता है? ये सोशल मीडिया पे मुझे नंगा कर रहा है, कपड़े उतार लेती है तो ये कर लेती है तो वो कर लेती है। अरे बेटा हम कुछ करें? जब इतिहास खंगालने बैठे तो केसेस के इतिहास है, ही सब ब्लडी क्रिमिनल। फ्लैट के सामने जो बंदा रह रहा था एक साथ, उसके बाप के साथ, उसके बेटा के साथ अफेयर आपका क्यों था? आओ देखते हैं, तू मेरा सफाया करता कि हम तेरा सफाया करते हैं समाज में। शुरू वो किए थे, खत्म हम करेंगे। दिखाया था कि वीना मानवी जी के साथ किस तरह से मारपीट हुई है, क्या कुछ घटना हुआ था। आईसीयू से हम लोगों ने दिखाया था। अब इनका क्या तबीयत है इससे समझेंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज हमें बताया कि कई सारे चीजों पे इन्हें खुलासा करना है जो अब तक नहीं आ रहा था। इनके बारे में कई निजी चीजें पब्लिकली किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि पर्सनल लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल मामलों में। लेकिन अब सबसे पहले तो आप बताइए वीना मानवी जी कि आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, कल तक खराब थी, एंजाइटी अटैक हुआ था, दवा वगैरह खाए ठीक हो गया। ऐसा कोई खास थप्पड़ पड़ा था वो तो खुद ही बोल रहा है वीना मानवी पिटा के गई। तो जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वीना मानवी पिटा के गई तो कानून को मुझे गवाही देने की जरूरत थोड़ी है कि मारा है तो हम मार खा के आए, हम तो डर गए लोगों से। वो आप उसके बारे में बताएं उससे पहले। तो वो लोग ये भी कह रहा है कि वहां से 5 मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें भी लाई अरे गई तो हैं। देता ना लिख के भाई, 5 मोबाइल का नंबरवा काहे नहीं थाना में लिख के दिया? एनकाउंटर केस किया है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत लोकेशन ट्रेस हो जाता, आदमी पकड़ा जाता। तो देखो झूठा, अब एनकाउंटर केस में तो कुछ ना कुछ देगा ही अपना ना। वो सब जो ले लेके भाग रही है, किरण आई, वो सब भी तो वीडियो है क्या? तो इतना बड़ा ये लेके भागी, वो लेके भागी, सब लेके भागा ना। वहां पे हम लोग गए थे, आपको बता दें कि हम लोगों ने सामने वाला का पक्ष भी रखना चाहा और अभी रखेंगे भी जब भी आएगा। तो वहां पे जब हम गए तो कुछ हिस्से टूटा हुआ दिखा, जो ऑफिस टूटा हुआ था। आप लोगों के सामने कितनी चीजें तोड़ी गई थी या टूटी थी? मेरे सामने एक प्लास्टिक का टेबल टूटा था, वो भी मेरी एक मेंबर में जब बोला कि दीदी को मार दिया मार दिया मार दिया, और ये लोग रूम में बंद हो गया, डर के मारे रूम में अंदर से लॉक कर लिया, बंद हो गया। तो एक प्लास्टिक का चेयर था वहां पे जो कि मेरी मेंबर ने उठा के पटका था कि वो इतना आक्रोश उस वक्त आ गया था, आप मेरे पे अटैक कर दिए, मार दिए, रॉड लेके आप आ रहे हो, आपने रॉड से अटैक कर दिया, आपने हेलमेट पहन लिया, हम लोग तो निहत्थे महिलाएं थे, सिर्फ मेरा बेटा था साथ में, पीछे से रॉड पकड़ा, ये किया। तो पहला अटैक तो आपने खुद किया ना रॉड मार के। वो ऑफिस टूटा हुआ वो कौन तोड़ा फिर? मुझे नहीं पता, उसका जो नीचे स्कॉर्पियो में दोस्त लोग आए थे, अचानक से वहां देखे होंगे, और वीरू के मोबाइल में देखे ना, लाइट नहीं ना जल रहा था, अंधेरा था ना। तो हाँ, अचानक देखे कि नीचे से कहाँ का लाइट सिस्टम था, हमें क्या पता वहां लाइट सिस्टम कहाँ होता है, हम थोड़ी वहां रहते हैं यार। वो लोग का कोई स्टाफ था, अचानक से अंधेरा कर दिया, उसी बीच में सामान वामान लेके सब भागा है। और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे टेबल कुर्सी, तब तक तो पुलिस को तो मैंने ही कॉल करके बुलाया था ना। अगर मैं तोड़ फोड़ करती तो पुलिस को कॉल करके मैं बुलाती क्या? मैंने ही ना कॉल किया था पुलिस वो लोग को। का आरोप है कि आप लोगों ने उन सबको कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद सारी तोड़फोड़। सुनिए ना, एक बात जान लीजिए, तोड़ फोड़ की तो वीडियो होगा ना जी, उसका मोबाइल होगा, मोबाइल में एविडेंस होगा, जब तुम लाइव चला रहे हो, सब चीज बता रहे हो, तो तुम्हारे मोबाइल में एविडेंस होगा, कैमरा का सीडीआर वगैरह कहीं होगा। अगर हम लोग तोड़फोड़ किए होंगे तो जो जितना वीडियो मेरे पास बन रहा था वो डायरेक्ट मेरा सब चीज वीडियो बना हुआ है। आपको दिखा कि कहीं पे कोई मेरा मेंबर तोड़फोड़ कर रहा है? नहीं, इस वीडियो में तो नहीं दिखा है। मैंने तो फेसबुक से लाइव किया था ना। तो और उसके बाद मैं तब तक वहां खड़ी रही जब तक पुलिस नहीं आ गया। मैं चाहती तो तोड़फोड़ करके निकल गई रहती आराम से, पुलिस खोजते रहता कि कौन आया कौन गया, बाद में साक्ष्य होता। लेकिन पुलिस को बुलाना, पुलिस तक पहुंचाना, सब काम तो मैंने ही किया ना, दूसरे तो ने अब क्या नया एविडेंस आपको मिला है जिससे लगता है कि वो लोग का पोल खुलने वाला है, वो लोग को समझ? सही बात था, ये लड़ाई मैं सोची महिला विकास मंच की ट्रोलिंग पे थी, लेकिन नहीं, ये लोगों के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। वो मुझे पर्सनली बर्बाद करना चाह रहे हैं, मुझे, कि जो वीरू के कंधे पे रख के कुछ लोग बंदूक चलाए हैं। वीरू पढ़ा लिखा नहीं लड़का है, वो अपना अहिरान 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 वाला जो बुद्धि है, वही वाला बुद्धि खाली गाएगा अहिरान। ये जातिवाद तो इतना फैलाता है ना ये लड़का, बेवकूफ की तरह। इसका क्या ही, वो तेज प्रताप को भी ले डूबेगा इसी चक्कर में, कि यही सब करके उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाया गया है, मेरे को पर्सनल टारगेट किया गया है।
और वीरू उन लोग के बहकावे में आके मुझे पर्सनल टारगेट किया। मुद्दे की लड़ाई, खुशबू कुछ हद तक मुद्दे की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद खुशबू भी निचता पे उतर गई। मतलब वो अपने आप को पत्रकार बोलती है, अरे तो तुम गुंडी की तरह काहे के लिए रॉड तोड़ ये सब, हमको तुमको मारना ही रहता, पीटना ही रहता तो हम लाठी लेके जाते या ढूंढ के तुमको चले आते। हम लोग तो निहत्थे महिलाएं थे, आराम से बात ही करने ना तुमसे गए थे, तो तुम रॉड से अटैक क्यों की? रॉड से अटैक की तो कौन यहाँ कमजोर बैठा है? किसी की माँ को चोट लगेगा तो बेटा बचाएगा नहीं? हाँ बिल्कुल बचाएगा। स्वाभाविक तो है। बीरू किशन वंशी के बारे में बहुत कुछ आपको क्या जानकारी लग रही है? कई लड़कियों कर रही थी आपकी अरे आरोप वो लगाया एक बोरिंग रोड वाली इतिहास है। उसके बाद ये आर्म्स एक्ट में जेल गया है छपरा में। इसका असली नाम अविनाश कुमार है, इसका नाम भी छुपाया। महनार का रहने वाला है, मिस्त्री जी इसके पिताजी हैं। इसने घर की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए अपने ही पैर पे गोली चलवाई, और गोली जिसने चलाया वो लड़का मेरा साक्ष्य बन के आया। इसने अपने गांव में बहुतों से नाम भूल रहे हैं, कुंदन से, इससे उससे बहुतों से पैसा लिया भोजपुरी में अपने आप को कि हम तुमको फेमस बना देंगे, ये कर देंगे। लड़कियों का शोषण किया। एक बहुत प्यारी सी कौन गुड़िया चंचल नाम की हलचल, वो उस लड़की का जीवन बर्बाद किया, रूपम का जीवन बर्बाद किया। तो आए दिन तो ये पिटाता ही रहता है इधर उधर। पहली बार है जब इतिहास खंगालने बैठे तो केसेस के इतिहास है, ही सब ब्लडी क्रिमिनल। वो तो क्रिमिनल था, हम तो इसको यूट्यूबर समझ रहे थे कि पैसा के लिए खेल खेल रहा है। पहले जब इसने पैसा मांगा तो मुझे लगा चलो पैसे के लिए खेल है, गंदा खेल, पहले भी लोग खेलते थे मेरे साथ, ट्रोलिंग किए, पैसा दो मुंह बंद। लेकिन ये क्रिमिनल है। ये भी तो हो सकता है गुड़िया हलचल या फिर और लोगों का अपना विवाद हो, कोई गाने की शूटिंग को लेकर शायद विवाद था गुड़िया हलचल से, जितनी मुझे जानकारी है। तो ऐसे लोग तो सबसे इसका विवादे चलता है, मतलब ये विवादे करने के लिए बैठा है। सब लड़की के साथ विवाद करेगा। अरे तुम लड़का हो जाओ, मर्द की तरह काम करो, काय के लिए लड़की सबसे पंगा लेता रहता है? हाँ, कहता है कि अश्लीलता मिटाएंगे, सबसे ज्यादा अश्लील तो तुम हो। कि इतना लड़कियों का क्या होता था वहां पे बोरिंग रोड में, कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ है। अभी भी जिस खुशबू से इसने मेरे बेटे पे केस करा दिया, वो खुशबू तो SC ST है नहीं, फिर एक लड़की को, सॉफ्ट लड़की को टारगेट बना लिया। भाई लड़कियों का जीवन है ना। खुशबू दिल्ली की है, वो यहाँ कर क्या रही थी? वो गाना गाने आई थी? घर छोड़ के भागी हुई लड़की है। वो यहाँ पे आई थी और वो यहाँ पे आके स्टेशन से वो लोग इसको लेके आए थे, जैसा कि पता है मुझे। उसका घर दिल्ली में, फादर का नाम संजय है, और ये ऐसी नहीं है ये लड़की, इससे SC ST केस कराया गया है। फिर एक लड़की को इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया अपने स्वार्थ के लिए, ये गलत है। अभी भी मैं ये कहती हूँ वीरू को कि देखो, मेरे से तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, तुम बेफजूली अटैक मार रहे हो। और इस बार मैंने इसको कहा था, तुम तब तक अटैक करना जब तक निजी चीजों को, भाई जिस चौधरी सर का तुम फोटो डाले हो, उस चौधरी सर से मेरे से भी ज्यादा चिपकी फाइमा जी है, मेरे से भी ज्यादा चिपकी अरुणिमा जी है। आए दिन कोई भी हैप्पी बर्थडे सर करके गले लग जाती हैं, सब लगते हैं गले। और भी कई मर्दों से आदमी आजकल तो विष है, हाथ मिलाओ गले नॉर्मल है। उसके बाद तुम ये सब जो कर रहे हो, मैंने इसको वार्निंग किया था, तुम देखो कि वहां तक हाथ तुम मत डालना। जिस दिन तुम्हारा हाथ वहां तक चला जाएगा, फिर तुमको, अरे यार इतने बड़े बड़े, समझिए रहो, माफीनामा लिखवाते टाइम नहीं लगा सबसे, इतने बड़े बड़े लोग को तुम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ लेते हो जी? मतलब कितनों से लड़ोगे तुमको क्या मतलब है इन सब चीजों से? तू अपना काम कर यार, दूसरे को अपना काम करने और एक बात सही है कि शराब पीना या फिर इस तरह का वीडियोस अगर कोई जारी किए जा रहे हैं तो शराब पीना एक बुरी आदत हो सकता है, बुरी पर्सनालिटी नहीं हो सकता। पी रहे हैं या तारी पी रहे हैं या एप्पी जूस पी रहे हैं या थम्स अप पी रहे हैं, तुमको क्या मतलब है उससे? भाई मेरा निजी जीवन, हम कुछ भी करें, मैं किसी के भी साथ डाल, मैं समाज सेवा जगत में हूँ, इसका मतलब क्या मेरी जिंदगी नहीं है? मेरे को क्या, मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? समाज सेवी लोगों का अपना जीवन नहीं होता है? तो तुम मेरे जीवन का चरित्र हनन करोगे? अरे समाज में मैंने अगर किसी के साथ शोषण किया तो बताओ कि हाँ आपने इसके साथ गलत किया है, तो मैं सुधार करूंगी। हो गई होगी अनजाने में गलती किसी से, और मैंने इसको पूरा एविडेंस दिया है। अभी चकिया में 1300 रुपए 55 महिलाओं से लिया गया है, 75,000 रुपया एक महिलाओं से लिया गया है। फाहिमा जी ले रही थी, हम नाम लिए रे भाई, जो तुम ले रहे हो तो लिया गया है। मैंने इसको बोला कि ले चला, पकड़ लिया हम चोरी उचक्का, चला, लेकिन नहीं, मौसी बनना है, मौसी बना के रखा हुआ है। जा बना मौसी, हटा दिए तो तिल मिलाओ, नागिन नजर आएंगे, ये ना आस्तीन में पले हुए सांप थे सब मेरे, अच्छा हुआ सब चले गए, क्या दिक्कत है? नहीं अब अंत में हम यही पूछना चाहेंगे, ये मैनेज होगा अब या कानूनी लड़ाई होगी? अब आपको नहीं लगता कि बैठ के ये सब सोल्व करना? उसको बोल रही हूँ, केस मेरा अप में है, महिलाओं का मामला है,
और मैं जब केस लड़ूंगी तो पूरे पुरजोर तरीके से लड़ूंगी, चारों तरफ से घेर के लड़ूंगी इसको, और इसके जितने केसेस हैं वो मैं खुलवा दूंगी, टोटल केस मैं इसके खुलवाऊंगी, और उसके बाद मैं कोर्ट में खड़ा करूंगी इसको। नहीं जीत पाएगा मेरे से, केस कूस में तो ये नहीं जीत पाएगा, ये तय है, ठीक है। क्योंकि इसको जितने अधिकार से ये मेरे को नंगा कर रहा है ना, ये सोशल मीडिया पे मुझे नंगा कर रहा है, कपड़े उतार लेती है, तो ये कर लेती है, तो वो कर लेती है। अरे बेटा हम कुछ करे, तू कौन चरित्र हनन करने वाला होता है मेरा? 50 साल की महिला हूं और ये 24 साल का लड़का माँ की उम्र की हुई मेरा चरित्र हनन कर रहा है, मेरी बेटी का चरित्र हनन कर रहा है, जाने कितनी महिलाओं का चरित्र, इसको अधिकार मिल गया महिलाओं का चरित्र हनन करने के लिए। अरे चुप जब तक थे तभी तक चुप थे, अब हम चुप नहीं रहेंगे, और ऐसे ऐसे क्रिमिनल को तो हमको खोज खोज के खत्म करना। समाज साफ कैसे होगा? समाज सुधारक बना है तू ना, आओ देखते हैं तू मेरा सफाया करता कि हम तेरा सफाया करते हैं समाज में। चलिए शुक्रिया, उम्मीद करेंगे कि लड़ाई सोल्व हो कैसे भी करके, और अच्छा नहीं होता कि इन चीजों पर रोज बहस होते रहे। उनका ऑफिस भी हमने देखने की कोशिश किया था, कई चीजें टूटी हुई थी। अब इनके तरफ से आरोप था कि हमारे तरफ से कुछ भी नहीं तोड़फोड़ किया गया, वो लोग खुद ही किए हैं। बाकी सच्चाई तो अपनी अलग होती ही है। एफआईआर भी हो गया, देखिए इस कानूनी मसले पे अपडेट क्या होता है। बाकी आप क्या राय देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।